आज का तो बहुत पुण्य का दिवस है जब नथुराम जी ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। वो आज का दिन है। उन्हें तो मालूम है कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के लिए उनका स्वप्न था और रहेगा, और हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक सिंधु नदी भारत की ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से नहीं बहेगी, तब तक मेरे अस्थियों का कुछ छोटा सा हिस्सा आपके पास रखिए और आपके वारसाओं को ये मेरी इच्छा बतलाती जाइए। उस तरह से हम लोग ये उनका इच्छा पत्र पुनरुच्चार दिन हम उसको कहते हैं। ये उनका इच्छा पूरी करने की जिम्मेवारी उन्होंने हमारी पीढ़ी को, अपने आगे वाले पीढ़ियों को उन्होंने दी है। वो हिसाब से हम हर साल को 15 नवंबर को उनका ये पुनरुच्चार दिन, इच्छा पत्र पुनरुच्चार दिन करके हम लोग हमारे इधर उनकी इच्छा पत्र का वाचन करके सबको उनकी इच्छा की याद दिला देते हैं। मैं इस साल, पिछले साल में तो हमने महाराज जी को, अशोक जी को हमने हिंदू राष्ट्र के काम करने के लिए हमारे न्यास की तरफ से पुरस्कृत किया था। वैसे ही जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं, कंटिन्यूसली जो कर रहे हैं, उनका हम आदर और सत्कार करते हैं, जो भारत की अखंडता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उस तरह से हम लोगों को एक दिशा में काम करना है। धर्म रक्षिता रक्षिति। अगर हम धर्म के साथ रहेंगे तो हमारी रक्षा रहे, हम सुरक्षित है। धर्म हमारी रक्षा करता है। सबको इकट्ठा रह के इस बार या अगली पीढ़ियों को भी कहना है कि सब हिंदू इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू में कोई कास्टिज्म नहीं है, सब हिंदू है, एक ही है। ये बात बहुत अहम है कि कोई भी यहाँ पे कोई नथुराम जी ने कभी कास्ट का ये किया था। उन्होंने जब यहाँ पे जो एक दलित बच्चा कुएं में गिर गया था, तो उन्होंने कुछ विचार नहीं करके उस बच्चे को कुएं में कूद के निकाला था। कोई भी उसको निकालने को तैयार नहीं था, लेकिन नथुराम जी ने वो काम किया है। जैसे सावरकर जी ने काम किया, वैसे उन्होंने भी काम किया है। उन्होंने शुरुआत की है कि उन्होंने कभी भी सब हिंदुओं को एक हिंदू करके चले हैं। कोई इसमें कोई जात पात की कोई दरार उन्होंने कभी रखी नहीं। उस तरह से हमको इकट्ठा होकर हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है, अखंड भारत के लिए काम करना है। आपको तो मालूम है किस तरह से अभी बाकी सब चालू है। वैसा अगर देखा जाएगा तो सबसे पुराना धर्म हमारा है, बाकी तो सब बाद में आए। इसका मतलब सब पहले हिंदू ही थे। ये जागरूकता हमें देश में लानी है, सब जगह पे लानी है कि सब पहले हिंदू ही थे और हिंदू ही होनी चाहिए। अगर नहीं कोई करता है तो उसके साथ में हम लोग उसके साथ पैसा विचार कर सकते हैं कि वी विल नॉट कीप एनी इकोनॉमिक टाइज। उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी इसका अगर बैकबोन कौन सा है तो बिजनेस है, तो वो नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे आप हमारे साथ में आ जाओ, हिंदू हो जाओ, तो हम आपके साथ व्यवहार करेंगे। तब तक हम व्यवहार नहीं कर सकते। इस तरह से प्रचार हम लोग कर सकते हैं। जो रास्ते के ऊपर आके दर्शन नहीं कर सकते, वो घर में बैठ के जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस तरह से किया तो भी बहुत हिंदुत्व को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसा मेरी धारणा है। तो इस पुनरुच्चार दिन में हम वापस नथुराम जी की स्मरण करके उनकी इच्छा की पूर्ति जल्दी से जल्दी हो जाए, इसकी हमारी जिम्मेवारी पूरा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। आदरणीय जी, आज हमारे वंदे मातरम
आदरणीय जी, आज हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो भी कोई मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, उसके बाद में उसके सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। परंतु आपने नाथूराम जी की पिस्तौल आज तक जो है लाल किले में रखी है। कृपया हमें वो पिस्तौल जो है नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम को दी जाए। आज हम भारत सरकार से, गृह मंत्री से बिल्कुल चाहिए तो हम उसके लिए आपको सपोर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, आज इससे मांग करेंगे जी हम। और आचार्य जी ने एक आज कैलेंडर जारी किया है। भारत के हिंदू राष्ट्र के प्रथम बलिदानी नाथूराम गोडसे नाना आपटे, जरा दिखाइए वो। बहुत बढ़िया। देश धर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाले प्रथम बलिदानी अमर हुतात्मा नाना आपटे जी, अमर हुतात्मा पंडित नाथूराम गोडसे, ये नाना गोडसे धाम का चित्र है। और वही, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है, यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए, पंडित नाथूराम गोडसे। गांधीवत क्यों। अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे नाना आपटे धाम की जय हो। जय हो। अब आपके चरण इस धाम तक पड़ जाएंगे, हैं जी? हाँ, डाक से आपको भेज देंगे गुरु जी। आचार्य जी को मेरे को भी कुछ भेज दिया। यहाँ पे कोई अच्छा कोई आएंगे तो मैं उसको दे दूंगा। हाँ, डाक से भेज देंगे आपको जी। बिल्कुल बिल्कुल।